हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 3 सर्कल प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4। इसके पहले हमने अपने 3.1 से लेकर 3.3 तक सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है तो फटाफट जाके इसको देख के आ जाओ एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे 3.4। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 3.1 का सोल्यूशन दे दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है। इन फिगर 3.57 क्वाड्रिलेटरल PQRS इज साइक्लिक। मतलब यहाँ पे आपको एक फिगर दिया हुआ है, थोड़ा सा आपको हल्का दिख रहा होगा, सॉरी फॉर दैट, बट समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्कल दिया है, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल पता है ना क्या होता है, जिसके 4 साइड होते हैं उसके हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है आपको, उसका नाम क्या है, PQRS। पर वो क्वाड्रिलेटरल कैसा है, साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, देखो इसको थोड़ा यहाँ पे आप समझो कि एक सर्कल है, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल हो, जिसके चारों पॉइंट से, देखो 4 पॉइंट होते हैं ना क्वाड्रिलेटरल में, चारों पॉइंट से एक ही सर्कल पास होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक। समझा, साइक्लिक किसको बोलते हैं कि एक ही सर्कल में अगर एक क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट टच हो रहे हैं, वहाँ से एक सर्कल पास हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे साइक्लिक। तो देखो ये हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS एक साइक्लिक है, बिकॉज इसके चारों पॉइंट से क्या हो रहा है, एक सर्कल पास हो रहा है ना, दैट इज़ ये बड़ा वाला सर्कल। इसके लिए इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक। अगर ये साइक्लिक है तो इसकी एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180। इसका मतलब अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक है, तो उसके जो अपोजिट एंगल है, मतलब ये ए है, ए के अपोजिट एंगल कौन सा है, सी, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री। मतलब एंगल ए और एंगल सी दोनों को प्लस करके कितना आ जाएगा, 180। सिमिलरली एंगल बी और एंगल डी, ये दोनों भी क्या है, अपोजिट एंगल ना। तो अगर एक साइक्लिक में अपोजिट एंगल कितने हो जाते हैं, 180 हो जाते हैं, तो एंगल बी और एंगल डी क्या हो जाएंगे, 180। तो ये प्रॉपर्टी आप थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, चलो फिर उसके बाद क्या बोला है, साइड PQ कॉन्ग्रेंट टू साइड RQ। इस डायग्राम के अंदर ये जो साइड PQ है और ये जो साइड RQ है, ये एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है कि ये दोनों का साइज़ क्या है, सेम है। तो अब अगर आप ध्यान दो, इसको अगर मैं ऐसे बंद कर दूँ तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल है ना। तो अगर ये ट्रायंगल दिख रहा है और उस ट्रायंगल के अंदर ये दोनों सेम सेम है दो साइड, तो उसको हम लोग कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, यस, क्या बोलते हैं उसको, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर आपको आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी पता होगी तो उसमें क्या होता है कि उसके जो दो एंगल्स रहते हैं वो दोनों का मेजरमेंट कितना होता है, सेम होता है। ठीक है, दो अपोजिट एंगल कितने होते हैं, सेम मेजरमेंट के होते हैं। ये होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बोला है, एंगल PSR कितना दिया हुआ है, 110। PSR मतलब ये हमें कितना दिया है, 110। ठीक है, यहाँ पे इसको रफ में थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, हमें ये पता है कि ये दोनों का मेजरमेंट सेम आने वाला है और ये कितना दिया है, 110। अब क्या बोला है, फाइंड द मेजर, अभी निकालना है मेजर ऑफ एंगल PQR। हमें निकालना क्या है, PQR मतलब ये वाला निकालना है। ठीक है, और क्या निकालना है, देखो मेजर आर्क PQR, आपको ये वाला आर्क निकालना है, PQR, ये बड़ा वाला आर्क निकालना है। देन उसके बाद क्या निकालना है आपको, मेजर आर्क QR, मतलब आपको ये छोटा वाला आर्क QR, ये वाला आर्क निकालना है। देन मेजर ऑफ आर्क एंगल PRQ, मतलब आपको फिर ये वाला एंगल निकालना है, कौन सा, PRQ, मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक है, समझा आपको यहाँ पे क्या क्या निकालना है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दो, दे लो, पहले हमें क्या निकालना है कि हमें ये वाला एंगल निकालना है, दैट इज़ PQR। बहुत सिंपल है, अगर आप इस लाइन को इग्नोर करो ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक हो जाएगा, है ना। तो साइक्लिक की प्रॉपर्टी क्या है कि उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब एंगल S प्लस एंगल Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180, बिकॉज सप्लीमेंट्री हो जाएगा ना। एंगल S कितना है, 110। एंगल Q पता ही नहीं है, इसको ऐसे ही रखेंगे।
इज इक्वल टू 180। ये अभी मैं रफ में सॉल्व कर रही हूँ, पूरा सोल्यूशन आपको मिलेगा बट अभी हम सिर्फ रफ में समझ रहे हैं, ठीक है। एंगल क्यू इज इक्वल टू 180, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। ये जो 110 है ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा 70। तो यहाँ पे एंगल क्यू कितना आ जाएगा 70। पहला सोल्यूशन हमने निकाल दिया, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला यहाँ पे, मेजर आर्क पी क्यू आर, मतलब आपको ये वाला आर्क निकालना है, पी क्यू आर्क, ये बड़ा वाला आर्क। तो अब थोड़ा सर्कल को ध्यान से देखो, ये सर्कल है, इसमें ये और ये, इसको इग्नोर करो, ठीक है। आपको निकालना कि यहाँ पे पी है, एस है, यह आर है, ये 110 है, ठीक है। और आपको यहाँ पे बीच में क्यू दिया है, तो ये लाइन मैंने जानबूझ के इग्नोर की है। आपको पी क्यू आर निकालना है, तो थोड़ा वो वाला थ्योरम याद करो, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, है ना। इसमें एंगल इंस्क्राइब हो रहा है ना, अगर सर्कल पे 3 पॉइंट पे कहीं एंगल बन रहा हो, उसके सामने जो आर्क रहता है तो उसका मेजरमेंट कैसे निकालते हैं, बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब एंगल थ्योरम क्या कहता है कि ये जो एंगल है, ये पी एस आर, ये हमारा इंस्क्राइब एंगल है, इसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा, हाफ होगा। किसका हाफ होगा, आर्क का। आर्क कौन सा आर्क, उसके सामने वाला आर्क कौन सा है, पी क्यू आर। तो यहाँ लिखो आर्क पी क्यू आर, तो हाफ ऐसे ही रहेगा। पी एस आर का एंगल तो मुझे पता ही है कितना है 110, ये मेजर आर्क पी क्यू आर एस से ही रहेगा। देन यहाँ पे 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, तो इक्वल के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 110 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 110 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो आंसर कितना है 220। तो यहाँ लिखो मेजर आर्क पी क्यू आर का वैल्यू कितनी आ गई 220। ये हमें निकालना था ना, पी क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 220। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, मेजर आर्क क्यू आर। क्यू आर मतलब आपको ये वाला लेंथ निकालना है, ये। तो अगर आप क्यू आर को भी ऑब्जर्व करो, यहाँ पे देखो मैं यहाँ बना रही हूँ हल्का सा, ये यहाँ से ये देखो, ये क्यू आर, यहाँ पे पी, मतलब आपको ये वाला आर्क निकालना है, राइट। और इसके सामने वाला अगर आपको मालूम चल जाए एंगल, तो आप ये वाला भी निकाल सकते हो। हम वो निकाल सकते हैं एंगल। देखो अगर आप इस ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल, इसमें हमें गिवन क्या दिया था कि ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, इसके जो दो एंगल्स हैं वो दोनों का मेजरमेंट क्या होता है, सेम होता है। तो अगर मैं इसको मान लो इस एंगल को एक्स ले रही हूँ, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा एक्स, ठीक है। अगर ये दोनों का एक्स हो गया, ये 70 है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ना ये ट्रायंगल को, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का मेजरमेंट कितना होता है 180 होता है। इसका मतलब एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा 180। तो एंगल पी तो मुझे पता ही नहीं है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक्स लिया है। एंगल क्यू कितना दिया है 70, और एंगल आर कितना दिया है एक्स इज इक्वल टू 180। तो 1x प्लस 1x कितना हो जाएगा 2x प्लस 70 इज इक्वल टू 180। तो 2x क्या हो जाएगा, वहाँ जाएगा, सॉरी ये नंबर क्या करेंगे यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, नंबर को नंबर के पास भेजेंगे। तो 180 माइनस 70 तो कितना हो जाएगा 110। 2x यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। अब x निकालना है तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो ये यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। और 110 को डिवाइड करो 2 से, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, तो आंसर कितना आया 55। x की वैल्यू कितनी आ गई 55। हमने x किसको कंसिडर किया था, हमने x कंसिडर किया था इसको और इसको, और हमें निकालना, देखो यहाँ पे हमें एक आर्क भी निकालना है, मेजर एंगल पी आर क्यू निकालना है, पी आर क्यू। तो अगर ये x की वैल्यू 55 है तो इसका मतलब इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा 55, ठीक है। और ये 55 तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 55, बराबर ना, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट कितना होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में सेम होता है। अगर ये 55 है तो ये वाला भी कितना होगा 55, ठीक है। हमने फोर्थ क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिया है, पर हमें अभी एक क्वेश्चन बाकी है, दैट इज़ मेजर आर क्यू आर। हमें निकालना है क्यू आर। जैसे मैंने बताया था, अगर मुझे ये पता चल जाएगा तो मैं ये बहुत ईजी निकालूंगी। कैसे, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। एक सर्कल के अंदर अगर 3 पॉइंट हो और उसमें एक एंगल बन रहा हो तो उसके सामने वाला आर क्या हो जाएगा,
उसका डबल। मतलब देखो इंस्क्राइब एंगल थ्योरम क्या कहता है कि आर पी क्यू, ये आर है और ये पी है। आर पी क्यू इज हाफ ऑफ, किसका हाफ है, मेजर आर्क क्यू आर का। ठीक है, इसको यहाँ पर साइड में सॉल्व करते हैं। हाफ इंटू मेजर आर क्यू आर। क्यू आर तो हमें पता ही नहीं है, उसको ऐसे ही रखो। तो मतलब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं और इसका वैल्यू हमें पता है, कितना पता है, 55। तो यहाँ लिख दो 55। यहाँ पे डिवाइड में इक्वल के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 55 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे क्यू आर रहेगा। देन 55 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाता है, 110। तो इसका मतलब क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया, 110, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी हार्ड नहीं था। जो गिवन दिया था गिवन से सॉल्व किया, और कुछ बेसिक क्वेश्चन हमको मालूम होने चाहिए, जैसे कि साइक्लिक के बारे में मालूम होना चाहिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम के बारे में मालूम होना चाहिए, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम के बारे में मालूम होना चाहिए। तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं एकदम प्रॉपर क्लीन वे में। ये तो हमने रफ में सॉल्व किया है। ठीक है, देखो फिर सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग गिवन लिख देंगे। गिवन क्या था, पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक, और ये हमें गिवन था कि इसका जो साइड पी क्यू है और ये जो क्यू आर है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है, और मेजर एंगल पी एस आर कितना है, 110। तो ये आपको गिवन लिख देना है। देन फाइंड क्या करने का था, आपको चार चीज़ें यहाँ पे दी थी, तो ये चारों आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी थी। देन सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि कभी भी ज्योमेट्री में आपको जो गिवन दिया आप उससे स्टार्ट करो, बहुत फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, तो गिवन क्या दिया था कि पी क्यू आर एस एक क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो मैंने उसी से स्टार्ट किया कि पी क्यू आर एस क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हमने जस्ट उसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। मतलब ये वाला और ये वाला एंगल दोनों प्लस करोगे तो कितना आएगा, 180। ये वाला और ये वाला एंगल प्लस करोगे तो कितना आएगा, 180। पर मुझे ये निकालने का था ना, पी क्यू आर। तो मैंने इन दोनों एंगल को लिया, दैट इज पी क्यू आर प्लस मेजर एंगल पी एस आर, दैट इज पी एस आर। ये दोनों के अपोजिट एंगल है, और अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री। और यहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, हमने ये पढ़ा है। देन पी एस आर, मुझे पी एस आर गिवन था, पी एस आर कितना था, 110। सॉरी यहाँ पे 110 आएगा। देन हमने क्या किया, यहाँ पे ये पुट कर दिया, ये पी क्यू आर निकालना, इसको ऐसे ही रख दिया। अब ये जो प्लस 110 है ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 110। देन पी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110, 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा, 17। तो पी क्यू आर कितना निकल गया हमारा, 17। ठीक है, तो हमने अपना क्या किया, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। देन अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या था, हमें मेजर आर्क पी एस आर निकालना था। सॉरी, पी एस आर नहीं, हमें एक आर्क निकालना था, दैट इज़ पी क्यू आर। ये वाला आर्क निकालना था। और हमने क्या किया इसमें, हमने यहाँ पे इंस्क्राइब एंगल थ्योरम यूज़ किया कि ये वाला जो एंगल होता है ये हाफ होता है किसका, इसके आर्क का। तो वही हमने लिखा कि मेजर एंगल पी एस आर इज़ हाफ ऑफ मेजर आर्क पी क्यू आर्क, है ना। ये जो पी एस आर क्या होता है, हाफ होता है आर्क पी क्यू आर का। तो हमने क्या किया, वही यहाँ पे लिख दिया और रीज़न लिखा इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। पी एस आर की वैल्यू कितनी है, वो तो गिवन थी ऑलरेडी हम लोग को, 110। हाफ ऐसे ही रहेगा, मेजर आर पी क्यू आर भी ऐसे ही रहेगा। देन ये 2 यहाँ पे डिवाइड में हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 110 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाता है, 220। तो पी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 220। ठीक है, हमने अपना क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, हमें यहाँ निकालना था मेजर आर्क, ये वाला आर्क क्यू आर, राइट। हमें ये आर निकालना था। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये वाला वैल्यू निकाला। पर जो गिवन था, गिवन क्या था, ये भी हमें गिवन था ना, यहाँ पे हमें गिवन लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें ऑलरेडी दिया हुआ था कि साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड आर क्यू। तो अगर एक ट्रायंगल देखो, इसके अंदर, ये ट्रायंगल के अंदर ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों सेम रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो उसके जो अपोजिट एंगल भी है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू क्यू आर पी इज इक्वल टू आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। मतलब एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय यूजिंग आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। फिर क्या हो जाएगा, मैंने इन दोनों के मेजरमेंट को क्या ले लिया, एक्स ले लिया। फिर अब हमने क्या किया, इसी में इस ट्रायंगल के अंदर
मैंने यहाँ पे 180 यूज़ किया। 180 क्यों? बिकॉज एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का मेजरमेंट कितना होता है 180। तो ये मैंने पहले कंसिडर किया था x, और ये वाला कितना निकला था 70, बिकॉज ये दोनों कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री थे ना। तो ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70, और ये मुझे कितना था x। अभी ये वैल्यू हमें निकाली नहीं है, ठीक है, ये हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है, पर आप समझो इसको। तो तीनों को प्लस करो, x प्लस 70 प्लस x, तो यहाँ पर देखो वैल्यू पुट किया तो x प्लस x कितना हो जाएगा 2x प्लस 70। तो ये 70 प्लस में यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 180 माइनस 70 कितना होता है 110। 2x यहाँ पे क्या करा है मल्टीप्लाई, ये 2 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इसको डिवाइड करो, 2 से 110 को डिवाइड करो, 2 5 जा कितना हो जाता है 10, 2 5 जा कितना हो जाता है 10। तो यहाँ पे डिवाइड करने पे वैल्यू कितनी आ गई 55। ये मेरी x की वैल्यू निकली, और मैंने x को कंसिडर किया था इन दोनों एंगल को, मतलब ये वाले एंगल की वैल्यू कितनी आई 55, और ये वाले एंगल की वैल्यू कितनी आई 55। तो मुझे ये निकालना था ना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 मुझे क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है कि मेजर ऑफ एंगल PRQ निकालो, मतलब मुझे यहाँ पे PRQ ये वाला निकालना था। तो अगर ये 55 था तो ये वाला भी कितना था 55। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो यहीं पर सॉल्व हो गया है कि ये कितना आ गया 55, पर मुझे यहाँ पे QR भी निकालना है। तो QR निकालना है, तो अगर आप ध्यान दो ये जो QR है इसके सामने एक क्या दिख रहा है इंस्क्राइब एंगल, ठीक है, इसको आप भूल जाओ, ये लाइन को आप भूल जाओ। तो ये इंस्क्राइब एंगल है, तो ये क्या होता है, ये जो एंगल है ये हाफ होता है इसके आर्क का, ठीक है। तो अगर ये 55 है, देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे किया है, यहाँ पे देखो कि ये जो QPR है ये हाफ होता है मेजर आर QR का। तो QPR की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 55, हाफ इंटू QR ऐसे रहेगा, ये 2 यहाँ पे डिवाइड में इक्वल के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई, 55 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे चेक कर लो, 2 5 ज़ा 10, 10 का 0 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 और 1 कितना होता है 11। तो आंसर कितना है 110। तो इस तरह से क्या किया हमने अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसको पहले पढ़ो और आप खुद से ट्राई करो, आपको बहुत अच्छे से आएगा। देखो क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल MRPN इज अ साइक्लिक, मतलब यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है जो साइक्लिक है। अभी जस्ट हमने पढ़ा है साइक्लिक क्या होता है, ठीक है। एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल हो जिसके चारों साइड से एक सर्कल पास हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। और इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी पड़ी थी कि इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं सप्लीमेंट्री, ठीक है। यहाँ भी हमें एक दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल MRPN जो एक साइक्लिक है। इसमें एंगल R कितना दिया है 5x माइनस 13 डिग्री, एंड एंगल N कितना दिया है 4x प्लस 4 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल R एंड एंगल N। हमें R का और N का मेजरमेंट निकालना है। तो देखो आपके पास ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी रखी हुई है, उसी का यूज़ करो और उसका खुद से सॉल्व करो, ठीक है। खुद से सॉल्व करने का मज़ा ही कुछ अच्छा होता है, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। गिवन लिखेंगे जो दिया है, देन फाइंड करना है जो वो लिखेंगे। अब सोल्यूशन स्टार्ट कैसे करेंगे, एज ऑलवेज जैसे मैं कहती हूँ, जो गिवन है पहले वो लिखो। क्या है कि MRPN क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी क्या है कि उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। दैट इज अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल R और एंगल N कितने हो जाएंगे इक्वल टू 180। तो एंगल R की वैल्यू मुझे कितनी पता है, एंगल R की वैल्यू है 5x माइनस 13 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पुट कर देंगे। और एंगल N की वैल्यू कितनी है 4x प्लस 4। तो हमने क्या किया एंगल N की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी इक्वल टू 180। अब देखो 5x प्लस 4x कितना हो जाएगा 9x, और ये माइनस 13 और ये वाला 4, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 13 माइनस 4 कितना होता है 9, 13 बड़ा उसके पास क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस, इज इक्वल टू 180 ऐसे ही रहेगा। ये -9 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा +9। तो 180 + 9 कितना हो जाएगा 189। 9x, ये 9 और x आपस में क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये नंबर क्या होगा इसके पास जाएगा। तो मल्टीप्लाई का नंबर जब इक्वल के उस तरफ जाता है तो कहाँ जाता है डिवाइड में। तो इसको ज़रा डिवाइड करो, 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9। तो आंसर कितना आ गया 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 21। अब देखो हमें यहाँ पे x की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें निकालना है मेजर एंगल R एंड मेजर एंगल N। तो मेजर एंगल R कितना दिया आपको 5x माइनस 13 डिग्री दिया है। तो इसी में
क्या करो, जहाँ पे एक्स है आप तो आपको एक्स की वैल्यू पता है, एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो। वही सेम एन की वैल्यू कितनी थी 4x + 4, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 21, तो वहाँ पे वो पुट कर दो। देखो 21 × 5, 21 × 5 कितना होता है 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, तो 105 ये आ गया। यहाँ पे वैल्यू पुट किया 105 - 13, 5 - 3 कितना होता है 2, ये इसको 1 कैरी देगा तो कितना हो जाएगा 10, 10 - 1 कितना हो जाएगा 9, तो एंगल आर की वैल्यू कितनी आ गई 92। सेम हम एंगल एन सॉल्व करेंगे, 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आंसर कितना है 84। 84 + 4 कितना होता है 88। तो हमने क्या किया, एंगल एम और एंगल एन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। बहुत ईजी क्वेश्चन था, जिसने खुद से सॉल्व किया उसको बहुत ज़्यादा थैंक यू, बिकॉज उसको वो चीज़ आई है। ठीक है, देन इसमें हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।